हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से चला है। तो आज निफ्टी में जैसे कि एक्सपायरी हमें पता है यार ट्यूसडे है एंड एज यूजुअल साइडवेज ही रहा है पूरा। जहां से ओपनिंग दिया था वहीं पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, ओपनिंग कुछ हमें निफ्टी में 169 पॉइंट 165 पॉइंट्स ऊपर देखने मिली है, गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, देखो एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस था यही लेवल पे ओपन हुआ, जो कल का हाई था यहीं पे ओपन हुआ। यहाँ से सीधा सेल ऑफ देखने मिला, काफी स्लो सेलिंग आई, गिरते गया गिरते गया। ठीक है, 11:30 बजे तक पूरा गिरा है, पूरी स्लो सेलिंग आई है। और जो कल का लो था, ठीक है देखो एग्जैक्ट वहीं से विक बनाया है और यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया एंड देन यही क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग हमें दिया 23,254 पे। ठीक है, तो पूरा वी शेप रिकवरी हुआ है। ठीक है, इस तरह से गिरा एंड देन इस तरह से ऊपर भी आ गया ये। ठीक है, देखो अब कल के दिन जिस तरह से मार्केट में हवा चल रही थी कि फुल ऑन मार्केट गिरेगा, क्रैश हो गया ये वो। कल कितना नीचे खुला था मार्केट, कल 200 250 पॉइंट कुछ नीचे ओपनिंग दिया था मैं निफ्टी में, और आज सेम ऊपर ओपनिंग हुआ है 165। तो देखो कल भी यही चीज मैंने बोली थी कि यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से मार्केट अब नीचे ओपनिंग कल भी नीचे खुलेगा या और गिर जाएगा। यहाँ से मैंने यही चीज बोली थी कि कल हो सकता है गैप अप ओपन हो, थोड़ा साइडवेज हो जाए एंड देन फिर कुछ एक दो दिन बाद नीचे और फिर गिरे। ठीक है, तो मार्केट कभी भी ऐसा डायरेक्टली सीधा गिरते नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, गैप अप ओपनिंग भी देगा, साइडवेज भी होगा, इस तरह से चलेगा। और देखो आज तो एक्सपायरी थी तो डेफिनेटली ये चीज तो होनी थी, सिंपल सिंपल सीधा मार्केट नहीं चलेगा। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने पुट होल्ड किया होगा ओवरनाइट, वो सबकी आज देखो सबके एसएल्स लगे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जिन जिन ने खरीदा होगा पुट ओवरनाइट, यहाँ पे सभी के एसएल लगे होंगे और प्रीमियम काफी तेजी से गिरे आज। ऑफ कोर्स बिकॉज एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके होना ही है। ठीक है, तो वही चीज आज सिंपल हुई और हमें निफ्टी में ये चीज देखने मिली। अब कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो कल भी, कल तो अब साइडवेज में भी शायद ना रहे। ठीक है, देखो आज ये पूरा साइडवेज रहा, इतने जोन में तो कुछ भी नहीं दिया, फिर ये ऊपर गया एंड देन फिर यहीं पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो कल साइडवेज में भी ना रहे। ठीक है, कल साइडवेज ओपनिंग जरूर देगा बट फिर हो सकता है फॉल करे या ऊपर जाए, बट साइडवेज कल नहीं रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। देखना ये वाला जो लेवल है ना, आज का जो हाई इसने लगाया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेवल को कल ध्यान में जरूर रखना। अगर यहाँ पे ओपनिंग देता है और यहाँ साइडवेज हो जाता है और इसको अगर ब्रेक करता है ना, तो फिर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, फिर ये सीधा यहाँ तक आएगा, ये गैप जो है ये पूरी फिल कर देगा ये। ठीक है, तो कल कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइडवेज ओपनिंग हो एंड देन ऊपर या नीचे जहां भी जाइए स्ट्रांगली जाएगा। ठीक है, अगर लेवल की बात करें तो ऊपर अगर आज के हाई को ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा यहाँ तक जा सकता है 23,450 पे। इसको भी ब्रेक कर देता है तो 23,550 पे। ठीक है, और नीचे आज का जो लो है डेफिनेटली वो हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 23,132 का लेवल। बट यहाँ पे देखो अगर इसको ब्रेक भी करता है तो सीधा ये फिर से एक और सपोर्ट है ही। ठीक है, तो मेन जो सपोर्ट रहेगा नीचे का 23,000 का रहेगा, 23,75। बाकी यहाँ से भी मे बी इस तरह से यहाँ पे और यहाँ से घूम सकता है। तो नीचे का ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा हमारा 23,75 का। अगर इसको ब्रेक करता है तो 22,959 पे, और इसको ब्रेक करता है तो 22,759 पे। ठीक है, देखो मार्केट में ट्रेड इजीली करना, ओवरनाइट तो लेके मत जाना। ठीक है, ये चीज मैंने कल भी बोली थी, आज भी ये चीज बोलूंगा। जब मार्केट में ऐसा माहौल चल रहा हो ना, जहाँ पे काफी न्यूज़ेस आ रखी है और काफी वॉलेटिलिटी हो मार्केट, तो ओवरनाइट नहीं ले जाना। होगा तो भले डे में ट्रेडिंग कर लेने का, दिन में एक दो आप ट्रेड ले सकते हो, सिंपल छोटे एसएल के साथ ही प्लान करने का, ज्यादा होल्ड नहीं करने का। अगर दिख रहा है कि हमारे डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जा रहा है, सिंपल तुरंत एग्जिट मारो। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा और बहुत फास्ट मूव करेगा मार्केट, टाइम भी नहीं देगा आपको निकलने या एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो निफ्टी कुछ इस तरह से रहा। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज बहुत भयंकर ऊपर चला है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ओपनिंग है हमें कुछ 219 या 17 समथिंग कुछ पॉइंट ऊपर मिला एंड देन ये देखो जैसे ही ओपनिंग हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। थोड़ा साइडवेज हो गया बिकॉज ये हमारा रेजिस्टेंस था, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा तो पॉज लेगा ही। थोड़ा रुका, थोड़ा सा नीचे भी आया एंड देन फिर ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर थोड़ा पॉजिंग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर ही जाते गया ये। ठीक है, और जो हमारा दूसरा जो रेजिस्टेंस था इसका भी ब्रेकआउट दिया एंड देन यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दिया। क्लोजिंग हमें दिया 55,249 पे। ठीक है, तो आज निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी काफी बढ़िया चला है, काफी बुलिश रहा है बैंक निफ्टी, 2% कुछ ऊपर है ये आज के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट है। और इसके पीछे का रीजन है कि पीएसयू बैंक जितने भी है सारे आज भागे, पीएसयू ने सभी बैंक आज ज्यादातर चले, मोस्ट ऑफ पीएसयू बैंक, बिकॉज आरबीआई का कुछ पॉलिसी आया है, फॉरेन डिपॉजिट को लेके कुछ इनिशिएटिव आया है। तो इसकी वजह से सारे बैंक आज 2-2, 3-3% ऊपर है। तो डेफिनेटली अगर बैंक ऊपर है तो उसका इंडेक्स भी ऊपर ही रहेगा, तो इसकी वजह से आज बैंक निफ्टी में रैली देखने मिली है। ठीक है, देखो ये न्यूज बेस का मार्केट इस तरह से ही चलता है। ठीक है, अभी मार्केट में अगर देखिए ओवरऑल तो नेगेटिविटी काफी है, क्योंकि ईरान और इसराइल का फिर से अटैक चालू हो गया, कल परसों ही वो लोग ने फिर से
वॉर लोग ने स्टार्ट कर दी, सीज फायर खत्म हो गया इसको लेकर, क्रूड ऑयल के प्राइस भी काफी ऊपर जा रहा है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। बट इसमें ये एक पॉजिटिव न्यूज आई, आरबीआई को लेके कुछ इनिशिएटिव आया है फॉरेन डिपॉजिट को लेके, और मार्केट देखो सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, अगर ये न्यूज नहीं आती तो आज किस तरह से चलता मार्केट बोलो? इस तरह से चलता? नहीं, नहीं चलता। आज ये गैप अप ओपनिंग देता, यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज होता, फिर ऊपर थोड़ा नीचे, और यहीं पे क्लोजिंग देता इतने एरिया में ही। ठीक है, इनफैक्ट इसको भी ब्रेक नहीं करता आज, पर न्यूज आई तो ये पूरा ब्रेक करके चला गया। ठीक है, तो इस तरह से न्यूज बेस्ड मार्केट चलेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस इसमें आराम से ट्रेड लेना है, इसमें ज्यादा जल्दीबाजी नहीं, वॉलिटिलिटी काफी है मार्केट में अभी। देखो लेवल की बात करें तो आज का जो हाई है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है और ऊपर अगर ये जाएगा तो 55,514 पे जा सकता है, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये येलो लाइन पे जाएगा 55,804। ध्यान रखना, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा यहाँ जाएगा 56,119 पे, और ये अगर इसको ब्रेक करता है तो जाने के चांसेस और ऊपर है, बिकॉज ये गैप है पूरी, तो ये गैप को ये पूरा फिल कर देगा एक ही में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ऊपर के ये लेवल है, और अगर नीचे की बात करें तो जिस तरह से ऊपर गया उस तरह से नीचे भी आ सकता है, इससे कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, इसका एक मे बी सपोर्ट ऐसा ले सकता है 55,037 पे, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा यहाँ तक आ जाएगा, 55,500 पे आ सकता है ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए सपोर्ट एज अ बैंक निफ्टी में। अब कल क्या ऊपर जा सकता है, देखो डिपेंड करता है, अगर मार्केट इस चीज को अभी भी पॉजिटिव ले रहा है तो ये साइडवेज हो जाएगा और ऊपर भी जा सकता है वहां से। अगर नहीं ले रहा है तो फिर ये धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है, नॉर्मली चलेगा कल, कल इतना बुलिश नहीं हो सकता। अगर न्यूज पे रिएक्ट कर रहा है तो फिर हो जाएगा बुलिश ये। ठीक है, तो नीचे का ये लेवल रहेंगे, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये सीधा यहाँ तक आ सकता है, जो कल का हमारा लो है 54,000 पे आ सकता है, ये 54,000। ठीक है, तो नीचे के लेवल्स रहेंगे और ऊपर के ये। तो बस यही है, बैंक निफ्टी और निफ्टी इस तरह से ही है। अगर क्रूड ऑयल थोड़ा देख लेते हैं एक बार, क्रूड ऑयल में किस तरह की चल रहा है। तो क्रूड ऑयल अभी हमें देखने मिल रहा है 2.11% डाउन है क्रूड ऑयल, आज इनफैक्ट ओपन भी नीचे हुआ, 1.35% नीचे ओपन हुआ 118 पॉइंट्स, एंड देन वहां से भी काफी ये देखो साइडवेज हुआ एंड देन गिर रहा है, अच्छा है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो या दैट इज इट, यही है, अगर क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो अपना मार्केट डेफिनेटली थोड़ा नॉर्मल तो ऊपर जाएगा, इसलिए निफ्टी भी अगर देखो आज बैंक निफ्टी, आज एचडीएफसी इतना बढ़िया नहीं चला, एचडीएफसी आज न्यूट्रल ही रहा है। ठीक है, देखो अगर हम एचडीएफसी को देखें ना, कहाँ ये देखो एचडीएफसी इतना नहीं आज चला, आज एचडीएफसी इतना बुलिश नहीं रहा है। हाँ ये देखो, एचडीएफसी इतने में ही घूम रहा है ये। ठीक है, अगर एचडीएफसी अगर आज बुलिश रहता ना तो आज पूरा गेम पलट देता। ठीक है, आज एक्सपायरी पे बहुत बढ़िया पैसा बनता, और बहुत बढ़िया सेलर का पैसा भी जाता, अगर आज एचडीएफसी बुलिश हो जाता तो निफ्टी भी भागता अपना। बट एचडीएफसी इतना बुलिश नहीं हुआ है तो निफ्टी नहीं चल पाएगा फिर। ठीक है, तो बस यही है, यही अपडेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे को कमेंट में बताओ, आप किस तरह से देख रहे हो? क्या और यहाँ से गिरेगा, ऊपर जा सकता है, साइडवेज रहेगा, कल भी बैंक निफ्टी ऊपर ही रहेगा? तो जो भी आपका व्यू है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट इज इट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।